राजनीति भी वीडियो गेम की तरह है। जैसे जैसे आप गेम में ऊपर जाते हैं, गेम टफ होते जाता है, आप अकेले पड़ते जाते हैं। राजस्थान की सियासत भी कुछ ऐसे ही चाल चल रही है। चुनाव में, या यूं कहें चुनाव की शुरुआत में 2 साल से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में राजस्थान के तीनों बड़े चेहरों के लिए, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, या सचिन पायलट हो, या फिर वसुंधरा राजे हो, गेम टफ होते जा रहा है। इसके अलावा भी कई चेहरे हैं। सतीश पूनिया हैं, राजेंद्र राठौड़ हैं, हनुमान बेनीवाल हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं, मगर सबकी नजरें 3-4 बड़े चेहरों पर लगी हुई हैं कि इनके भविष्य का क्या होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सत्ता में हैं, और सत्ता में हैं तो इनकी अब पहली प्राथमिकता यह है कि कांग्रेस इनके चेहरे पर भरोसा करे और 2023 में इनके चेहरे पर चुनाव में जाया जाए। कहा जाता है कि चाणक्य ने इसी चाल के तहत सचिन पायलट के अलावा जो 3 नाम ख्वाब देख रहे थे, उनकी विदाई कर दी है। रघु शर्मा गुजरात में व्यस्त रहेंगे, हरीश चौधरी पंजाब में व्यस्त रहेंगे, और गोविंद सिंह डोटासरा सत्ता और संगठन में फुटबॉल बने रहेंगे। एक बार मंत्री रह चुके हैं, सत्ता का स्वाद चख चुके हैं। ऐसे में संगठन के बजाय सत्ता के मधुमक्खी के छत्ते के आसपास ही मध पाने के लिए घूमते नजर आ सकते हैं। सचिन पायलट सत्ता में है भी और सत्ता में नहीं भी है। वसुंधरा राजे सत्ता में नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सारा फोकस इसी बात पर है कि संगठन और सरकार में दोनों में चेहरा वही रहे। दूसरी तरफ सचिन पायलट के भाग्य का फैसला जल्द होने वाला है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से प्रियंका गांधी लौटेंगी, उसके बाद कांग्रेस की अंतिम राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी मिलकर सचिन पायलट के भाग्य का फैसला करेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह महासचिव बनाए जा सकते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए जा सकते हैं। लेकिन एक धारा यह भी कह रहा है कि मार्च तक सचिन पायलट किसी भी पद पर नहीं रहेंगे। अप्रैल में कांग्रेस संगठन इस बात पर विचार करेगा कि किसके चेहरे पर विधानसभा चुनाव में जाया जाए, या फिर फेसलेस जाया जाए, और दोनों को ही, जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में चेहरा बनाया गया था, राजस्थान में चेहरा बनाया जाए, अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को संगठन में तरजीह दी जाए, दोनों के नाम पर चुनाव हो और जो जीते वह मुख्यमंत्री बने। लेकिन सचिन पायलट खेमा यह मांग कर रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उम्र हो गई है, 2 बार उनके चेहरे पर चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में जिस तरह से बड़े बदलाव की तरफ कांग्रेस बढ़ी है, मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदलना चाहिए। सारा फैसला उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजों पर निर्भर करता है। अगर प्रियंका गांधी मजबूत होती हैं तो सचिन पायलट मजबूत होंगे, वरना एक बार फिर से अशोक गहलोत अपनी चालें चल सकते हैं। अशोक गहलोत दिन में, रात में, जागते हुए, सोते हुए एक ही ख्वाब देख रहे हैं कि एक बार फिर से रिपीट हो जाए। उधर बीजेपी में वसुंधरा राजे ने आज यात्रा की शुरुआत की। जिस तरह से कई दिनों से यह खबरें छपवाने की कोशिश की जा रही थी कि वह विधानसभा चुनाव का आगाज कर रही हैं, आज उनके सुर बदले हुए थे। आज वह बोली कि विधानसभा चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है, मैं तो धार्मिक यात्रा पर निकली हूं। कल दिन से लेकर आज दिन तक रात में कुछ ऐसा हुआ है जो तेवर ढीले पड़े हुए हैं। ढीले तेवर बता रहे हैं कि बीजेपी में उनके लिए वापसी आसान नहीं है। उनके लोग भले ही कोशिश कर रहे हों, मगर बीजेपी हो सकता है
कि सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे के अलावा किसी और नाम को भेजकर चौंका दे, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी चौंकाने के लिए जानी जाती है। मगर उससे पहले बात कर लेते हैं मंत्रिमंडल की तस्वीर पर। किसने यह खाका खींचा है और क्यों खींचा गया है? सबसे ज्यादा निगाह सबकी लगी हुई है कि 4 दलितों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। खास करके इसमें से 3 उत्तर प्रदेश से सटे हुए इलाके पूर्वी राजस्थान के हैं। तो क्या प्रियंका गांधी ने जो उत्तर प्रदेश में चुनावी चाल चली है उसकी छाया राजस्थान मंत्रिमंडल में देखा जा रहा है? भजनलाल जाटव के बहाने मायावती के जाटव वोट बैंक में सेंध लगाने की प्रियंका की कोशिश है, क्योंकि भजनलाल जाटव का इतना बड़ा कद नहीं है कि वह पीडब्ल्यूडी मंत्रालय संभालें। इसीलिए कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं प्रियंका गांधी ने गहलोत मंत्रिमंडल के पुनर्गठन में अपनी भूमिका निभाई है। इसी तरह से महिलाओं के लिए कहा जा रहा है कि महिलाओं में भी दलित भी शामिल की गई हैं, ओबीसी शामिल की गई हैं। इसकी छाप भी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने कहा था कि महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। पहली बार कैबिनेट में राजस्थान में इतने सारे महिला मंत्री हैं। इसके अलावा जाटों को भी साधने की कोशिश की गई है। बड़ी संख्या में जाट मंत्री बनाए गए हैं, यानी कांग्रेस अपना कोर वोट बैंक जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों में रहा है, जाटों में और दलितों में अपनी घुसपैठ वापस करना चाहती है, जिसमें बीजेपी ने भी जगह बनाई है। और हनुमान बेनीवाल जाट वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों गुट में तारतम्यता बैठाते हुए इस वोट बैंक को सांधने की कोशिश की गई है। प्रसादी लाल मीणा को दवा और दारू दोनों का विभाग दिया गया है। माना जा रहा है कि दौसा सचिन पायलट के प्रभाव वाला इलाका है, जहां पर बड़ी संख्या में उनके सजातीय गुर्जर समाज के अलावा आदिवासी समाज मीणा लोग भी उनके समर्थक हैं। दौसा में जब उन्होंने रैली की थी तो यह बात जोरों पर सुनाई दी थी कि गुर्जरों से ज्यादा मीणा समाज के लोग रैली में आए थे। प्रसादी लाल मीणा को बड़ा विभाग देकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस वोट बैंक को अपने तरफ खींचने की कोशिश की है। अब प्रसादी लाल मीणा कितना सफल होते हैं यह देखना होगा, क्योंकि जब भी दौसा का नाम आता है लोगों के जहन में राजेश पायलट का नाम आता है। पूरे देश में दौसा पायलट परिवार के नाम से जाना जाता है। मीणा समाज में जिस तरह से रमेश मीणा को बड़ा मंत्रालय देकर और मुरारीलाल मीणा को पैसे वाला मंत्रालय देकर सचिन पायलट ने खेल खेली है, उसमें कितना सेंध अशोक गहलोत लगा पाते हैं यह देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि किसान वर्ग में भी चाहे ब्रिजेंद्र ओला हो या हेमाराम चौधरी हो, विश्वेंद्र सिंह हो, इनके जरिए सचिन पायलट ने घुसपैठ करने की कोशिश की है। विश्वेंद्र सिंह किसके साथ हैं, इसे लेकर लगातार बहस जारी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि गद्दारी का इनाम मिला है, लेकिन सच तो यह है कि सचिन पायलट ने प्रियंका गांधी के साथ जो समझौता किया था कि बर्खास्त किए गए मंत्रियों की बहाली हो, उसी समझौते के तहत यह वापस आए हैं। रमेश मीणा का कद बढ़ा है क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रताप सिंह खाचरियावास का कद घटाया है। 2 मंत्रालय था उनके पास, परिवहन और सैनिक कल्याण। सैनिक कल्याण तो छीन ही लिया गया है, परिवहन भी उनसे ले लिया गया है और अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण मंत्रालय खाद्य एवं आपूर्ति दिया गया है, क्योंकि खाद्य एवं आपूर्ति में पॉस मशीनें लगने के बाद और सब कुछ ऑनलाइन हो जाने के बाद कुछ बचा नहीं है, इसीलिए थोड़ी उदासी थी। महेश जोशी को बहुत अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला, इसलिए भी चेहरे पर उनकी मायूसी थी। बीडी कल्ला का कद केंद्र ने हल्का कर दिया है, वह भी उदास थे। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने चाहने के अनुसार मंत्रालय तो बनाए हैं, लेकिन पूरी नहीं उनकी चली है। इसमें भी प्रियंका गांधी की छाया रही है
और यह छाया उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर रही है। मगर राजस्थान में तो दोनों ही सचिन पायलट और अशोक गहलोत सियासत कर ही रहे हैं और इस सियासत में इतनी दूर वो जा चुके हैं कि अकेले हैं। और अकेले में आप जानते हैं साम दाम दंड भेद सब कुछ चलाना पड़ता है सफल होने के लिए। और यही कुछ राजस्थान की सियासत में इन दिनों चल भी रहा है। तभी तो संसदीय सचिव का नाम भी फाइनल नहीं हो पा रहा है। सलाहकार तो बना दिए गए, मगर संसदीय सचिव कौन कौन बनेगा, किस तरह से बनेगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, इसे लेकर दिल्ली में माथापच्ची जारी है। गोविंद सिंह डोटासरा 2 दिनों के लिए दिल्ली गए हैं। वहां पर डोटासरा की नई टीम भी बननी है। उस टीम में दोनों ही खेमे को किस तरह से एडजस्ट किया जाए उसे लेकर भी माथापच्ची जारी है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।